जी, तो नाज़रीन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन आज की वीडियो में हम ड्रामा सिल अमानत के एपिसोड नंबर 93 के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो नाज़रीन यहाँ पर आप देखेंगे कि यमान और सहर अपने घर के बाहर खड़े होते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पर अभी भी सहर का जो गुस्सा है वो ठंडा नहीं हुआ, अभी भी वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और उसको घर के अंदर दाखिल भी नहीं होने देती, मतलब रात नहीं रहने देती। हालांकि वो सब कुछ काम काज छोड़कर इसके पीछे भाग रहा है और अब उसका यही ख्याल है कि सिर्फ सहर और यूसुफ की देखभाल करना। लेकिन सहर को कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी भी बुरा महसूस होता है और इतने में वहाँ पर अली भी आ जाता है और अली सहर से बात करता है, क्योंकि उससे वो पूछता है कि तुम्हें मतलब कोई परेशानी तो नहीं है और तुम घर से मतलब यहाँ पर कैसे आ गई। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि सहर वापस घर आ जाती है और यमान गाड़ी में बैठा रहता है और उसके बाद वो नदीम को फ़ोन करता है और कहता है कि उस सारे मामले को क्लियर करो और मुझे ये बताओ कि शहर को ये सारी खबरें कौन पहुंचा रहा है, मुझे बहुत जल्द इसका सुराग चाहिए। वो कहता है कि ये मेरा हुक्म है। तो नदीम साहब कहते हैं कि बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं ये सारा मामला क्लियर कर दूंगा। तो यमान कहता है ठीक है, जितनी जल्दी हो सकता है इसको क्लियर करो। तो नाज़रीन यहाँ पर अब वो सोच विचार में पड़ चुका है। इसको ये लगता है, मुझे लगता है कि बल्कि इसको लगता है कि ये सारा मामला जो है जुहान और इकबाल मैडम मिलकर कर रही हैं। और इधर आप देखेंगे कि कैरास का भाई जेल में है अब और बेगम जान यहाँ पर मिलने आई है इससे। तो बात करती है वो उससे, क्योंकि वो इससे बाहर निकालना चाहती है यहाँ से, क्योंकि वो कहता है कि तुम मेरा केस लड़ो और जितनी जल्दी हो सकेगा मुझे यहाँ से बाहर निकालो और मैं कैरास को मारने वाला हूँ। तो वो उससे उससे भी बदतमीज़ी करता है, उसको भी पकड़ लेता है, मतलब तो कहता है मैं तुम लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और इधर आप देखेंगे कि यूसुफ बाबा उठ चुके हैं और शहर को गले मिलते हैं और वेलकम करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर शहर जो है यमान साहब बाहर खड़े होते हैं। तो इधर आप देखेंगे कि अली जब घर आता है तो कैरास सोई हुई होती है। तो वो कैरास के पास आकर बैठ जाता है। जैसे ही सुबह होती है वो उठती है तो वो उसे मेडिसिन देता है। तो वहाँ पर सुल्ताना जो है ना वो भी अम्मा यहाँ पे होती है। तो वो कहती है कि तुम इसको, मैं खाना बनाती हूँ इसके लिए, बल्कि हम सब के लिए, तुम इसे उठाओ और वहाँ पे लेके आओ। उसके बाद वो उसे वहाँ पे ले जाता है खाने के टेबल के ऊपर और वहाँ पर वो खाना खाते हैं और वहाँ पर बैठते हैं और कुछ अच्छी बातें भी होती हैं। सुल्ताना जो आपा है वो बिल्कुल अब राज़ी हो चुकी है कैरास से, क्योंकि अब वो कैरास को पसंद करने लगी है। और अब उसे कहीं ना कहीं लगता भी है कि कैरास के साथ मतलब अली को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे से मोहब्बत बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। और इधर आप देखेंगे कि यमान साहब जो हैं, तो यमान शहर से बात कर रहा होता है तो इतने में उसकी एक नज़र पड़ती है, वो जो चैरिटी से एक औरत आती है, मतलब चैरिटी की जो ऑफिसर है वो चेक करने के लिए आती है कि यहाँ पर मैं चेक करके आती हूँ यूसुफ को, क्योंकि उन्होंने काफ़ी दिनों बाद मतलब चेक करना होता है कि जो बच्चा हमने उनके हवाले किया है वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसकी लाइफ कैसी गुजर रही है। तो यहाँ पर यमान जो है उनकी तरफ देख लेता है और उसके बाद एक बिल सा होता है वो उसके हाथ में थमा देता है शहर के, और इतने में बाहर चला जाता है। और वो जो है अंदर आती है और यूसुफ से कुछ बातें करती है और उससे पूछती है उसकी मतलब उसके बारे में कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसे गुजरी है, ये वो मतलब उसी चीज़ों के बारे में पूछती है। और इधर आप देखेंगे कि खाने के टेबल पर बैठे होते हैं कैरास और यहाँ पर अली। तो बहुत ही कमाल की बातें होती हैं। तो इधर जब शहर से पूछा जाता है ये सब कुछ डिटेल के साथ, तो शहर उन्हें बताती है। तो इतने में वो औरत जो है अंदर जाती है, कमरे में खिलौने पड़े होते हैं, काफ़ी सारे और भी चीज़ें होती हैं। तो वो पूछती है कि ये आपने कहाँ से लिए, कितने पैसों के आया है, क्या चक्कर है सारा, मतलब। तो इतने में उसे समझ नहीं आती और वो घबरा जाती है। तो यहाँ पर यमान उसको फ़ोन करता है और वो उसका फ़ोन सुनती है तो वो उसे बताता है कि तुम्हारे हाथ में जो मैंने पर्ची दी थी उसके ऊपर सारा बिल है और बता देना कि वो नदीम ने भेजा है सब कुछ। तो मतलब इस तरह की वो बातें होती है। और इधर आप देखेंगे कि कैरास और अली चाचा आरिफ के पास आते हैं और उसके पास बैठते हैं, चाय पीते हैं और बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है। चाचा आरिफ जो है इन्हें काफ़ी सारी बातें समझाता है। उसके बाद वहाँ से चाचा आरिफ जो है वो वहाँ से उठता है तो वो कहते हैं कि मैं जो है ना, तो इतने में यहाँ पे सलीम भी आ जाता है। सलीम यमान को देखता है, यमान सलीम को देखता है तो फ़ौरन उसको कहता है कि अंदर चैरिटी वाले आए हुए हैं और तुम वापस चले जाओ। तो उसके बाद वो वापस चला जाता है। तो वो कहता है कि मैं तो सिर्फ उससे बात करने आया हूँ। तो वो कहता है नहीं, अभी जाओ, बाद में जो भी बात करनी है। तो नाज़रीन यहाँ पर आप देखेंगे कि चाचा आरिफ चला जाता है और कैरास और अली कुछ देर के लिए यहाँ पर रुकते हैं और इधर चाचा आरिफ जो है यमान के पास आ जाता है। तो नाज़रीन कैसा लगा आज का एपिसोड, कीमती रहेगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए।